हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 7 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इस लेक्चर के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका रिवीजन किया जाएगा, तो आप रिवीजन जरूर करिएगा और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जाकर के और दोस्तों ये मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको छूट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये अध्यक्षता संभाली है स्वीडन ने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? कुलदीप सिंह पठानिया। ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बने हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। मोपा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर किया गया है? तो ये मनोहर पारीकर के नाम पर किया गया है। मनोहर पारीकर हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री थे और इसके अलावा वो 4 बार गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा ने। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए से अधिक की विंड योजना शुरू की है? 2500 करोड़ रुपए से अधिक की। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वाल्टर कनिंघम का निधन हो गया है, वह किस संगठन से संबंधित थे? तो वह नासा से संबंधित थे। भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? फ्रांस के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? प्रहरी मोबाइल ऐप को। अंतिम क्वेश्चन है, भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है, इसे किस रूट के लिए शुरू किया गया है? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए शुरू किया गया है। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डॉक्टर तपन सेकिया को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? आंसर होगा इसका असम। तो दोस्तों, असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में डॉक्टर तपन सेकिया को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? असम वैभव है। जिस प्रकार से दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। उसी प्रकार से असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव। तो ये किसे दिया गया है? प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया है। उन्हें हेल्थ केयर, कैंसर केयर और पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, इस वर्ष के असम गौरव पुरस्कार के लिए कुल 15 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन किया गया है और असम सौरभ पुरस्कार के लिए 5 व्यक्तियों का चयन किया गया है। देखिए दोस्तों, असम वैभव पुरस्कार के अलावा असम सरकार के द्वारा असम गौरव और असम सौरभ पुरस्कार दिए जाते हैं। तो असम गौरव 15 लोगों को और असम सौरभ पुरस्कार जो है वो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। चलिए, हम जो असम गौरव प्राप्त करने वाले 15 व्यक्ति हैं उनमें से कुछ व्यक्ति डिस्कस करते हैं। माजेला, बिनिंदा हती बरुआ, अतुल चंद्र बरुआ और डॉक्टर जोगेश देवरी को असम गौरव पुरस्कार दिया गया है। और भी पुरस्कार प्राप्त करना है इसके, लेकिन ये मोस्ट हैं। असम सौरभ पुरस्कार किसे दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है दोस्तों। कृष्णा राय, गिलबर्ट संगमा, नयन मौनी सेकिया, डॉक्टर बिनोय कुमार सेकिया और डॉक्टर शशिधर फुकन, इन सभी को असम सौरभ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर पुरस्कार की बात आई है तो कुछ पुरस्कार डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में प्रभुचंद्र मिश्र को अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया है। टाइम मैगजीन ने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय
को अभी हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार मिला है। तमिल लेखक इमायम को कोवेम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से नवाजा गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखिएगा बद्री नारायण को मिला है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है दोस्तों। तो ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, कौन सा त्योहार? गान नगाई उत्सव या गान नगाई त्योहार। तो यह मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है और यह हर साल फसल कटने के बाद मनाया जाता है। जब मणिपुर में फसल कट जाती है तब इस त्योहार को मनाया जाता है। त्योहार के समय जेलियांग ग्रोंग समुदाय ईश्वर को अच्छी फसल की पेशकश करने पर अपना आभार प्रकट करते हैं। वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारी फसल आई है वो अच्छी आई है, इसके लिए आपका आभार है। दोस्तों, इस त्योहार में सूखी लकड़ी को घिस करके और बांस के टुकड़े करके अग्नि उत्पन्न करने की एक प्रथा है। मणिपुर में जो जेलियांग ग्रोंग समुदाय है उसमें रोंगमेई और लियांगमेई और जेमे जनजातियां शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख महोत्सव, त्योहार और पर्व की। तो सरहुल त्योहार झारखंड में, गुड़ी पर्व या खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में, बांचुआ महोत्सव बिहू पर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में, उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में और पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात करते हैं मणिपुर की। तो दोस्तों, राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल हैं इला गणेशन, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और इस राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर एक फेमस झील है जिसका नाम है लोकटक झील। यह मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित है और यह विश्व की एकमात्र झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मणिपुर के मैप की। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये है मणिपुर का मैप और इसके पड़ोसी राज्यों में मिजोरम, नागालैंड और असम है और दोस्तों इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है हर साल 6 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को मनाया जाता है। तो युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दुनिया में अनुमानित रूप से 153 मिलियन अनाथ हैं। इसे फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स इन टिड्रेसेस के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, हर साल 40 लाख बच्चे कथित तौर पर युद्ध क्षेत्रों में मानव तस्करी के शिकार होते हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इनको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, जनवरी माह में जो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस मनाया गया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि भी होती है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, इन्हें आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है? तो काला आजार नाम की जो बीमारी होती है उसको खत्म करने के लिए अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मीटिंग की है। और किन राज्यों के साथ मीटिंग की है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्योंकि दोस्तों इन राज्यों में काला आजार नामक जो बीमारी है वो ज्यादा फैलती है, तो इन राज्यों के साथ डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बैठक की है और समीक्षा भी की है कि कितना काम हुआ है काला आजार को समाप्त करने के लिए। क्योंकि दोस्तों भारत ने 2023 के अंत तक ये लक्ष्य रखा है कि देश से काला आजार नामक जो बीमारी है उसको खत्म किया जाए। काला आजार रोग जो है वो लिस्मेनिया
डोनोवानी परजीवी के कारण फैलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लें। दोस्तों, भारत के कुछ आगामी लक्ष्य डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि भारत ने ये तय किया है कि 2023 तक वो काला आजार को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे लक्ष्य बनाए हैं भारत सरकार ने। तो चलिए उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 तक है। हर घर जल स्वच्छ जल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2024 तक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2025 तक। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किसने जैसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, जैसन मू जो है वो अभी हाल ही में बैंक ऑफ सिंगापुर के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, 6 मार्च से वो बहरीन सवारी की जगह लेने वाले हैं। बैंक ऑफ सिंगापुर की स्थापना 2010 में हुई थी। दोस्तों, यहां पर बात आई थी ऑप्शन में यूनाइटेड ओवरसीज बैंक की, तो इसके सीईओ हैं वीई चियोंग। और आरएचबी बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं मोहम्मद राशिद मोहम्मद। दोस्तों, एमएम मे बैंक की बात आई थी, तो इसके जो सीईओ हैं वो हैं खैरुसल्लह रामली। तो ये कुछ सीईओ हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। बात आई है दोस्तों सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? हलीमा याकूब हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली सीन लुंग। दोस्तों, हलीमा याकूब को याद रखिएगा कि इनका संबंध भारत से है। ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय मूल की ही हैं और वो सिंगापुर में राष्ट्रपति हैं। ये आप मैप देख सकते हैं। सिंगापुर के पड़ोसी देशों में मलेशिया आता है और इंडोनेशिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका मैथिली ठाकुर को। तो चुनाव आयोग के द्वारा अभी हाल ही में बिहार के लिए स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। वह मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूक करेंगी। अगर हम बात करें मैथिली ठाकुर की, तो दोस्तों मैथिली ठाकुर मैथिली, भोजपुरी और हिंदी के गाने या जो लोकगीत होते हैं उनको गाती हैं। चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं उनको नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। अब यहां पर बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की। तो दोस्तों कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर भी डिस्कस कर लेते हैं। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर मनिका बत्रा हैं, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं। A23 गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज त्रिपाठी हैं। कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इनका नाम है प्रसून जोशी। क्या नाम है? प्रसून जोशी। ठीक है, तो प्रसून जोशी जो है वो उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? दिशा पटानी। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैयार कर रहा है, तो तैनात कर रहा है? तो दोस्तों भारत के द्वारा किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात की गई है? आंसर है इसका सूडान। ठीक है, तो सूडान में शांति व्यवस्था बनाने के लिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के द्वारा जो भारत की महिला आर्मी है उसको सूडान भेजा गया है। दोस्तों भारत जो है 2007 में इस यूनिट में शामिल हुआ था, यानी कि ब्लू हेलमेट की जो सेना होती है उसमें शामिल हुआ था। और जो ये शांति सेना होती है, संयुक्त राष्ट्र की सेना होती है, इसमें सभी देशों का योगदान होता है, यानी सभी देशों के जो सैनिक होते हैं वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में शामिल होते हैं। तो भारत की तरफ से महिला सेना भी इसमें शामिल है। तो महिलाओं को अभी हाल ही में सूडान भेजा गया है। ठीक है, वहां के जो हालिया हालात हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सूडान भेजा गया है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सूडानी पाउंड। चलिए दोस्तों मैप में देखते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में है सूडान, और ये आप सूडान की लोकेशन देख सकते हैं। इसके पड़ोसी देशों में साउथ सूडान है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, चाड है,
और लीबिया, इजिप्ट और इथियोपिया और इरिट्रिया, ये सभी देश सूडान के पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को अभी हाल ही में यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दोस्तों, इसे शॉर्ट में टीआरएफ भी बोला जाता है, यानी ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है इसको टीआरएफ बोला जाता है। तो इस टीआरएफ संगठन को गृह मंत्रालय के द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों को देखते हुए अभी हाल ही में आतंकवादी संगठन घोषित किया है। टीआरएफ 2019 में लश्कर-ए तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया था, जो अब एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बन चुका है। यह संगठन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में शामिल था। बात कर लेते हैं दोस्तों यूएपीए की। तो इसका फुल फॉर्म होता है द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो उद्देश्य है वो है भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम करना। और ये अधिनियम कब आया था? 1967 में आया था। ठीक है, तो इसी अधिनियम के तहत अभी इस संगठन को यानी टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो एकनाथ शिंदे की जो सरकार है उसने अभी हाल ही में घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 खेल परिसर बनाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य होगा महाराष्ट्र को देश में एक नए खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना। इन परिसरों का लक्ष्य कम आयु के खिलाड़ियों को गांव, जिला, तालुका और राज्य हर स्तर पर तैयार करना होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। दोस्तों, बात आई है महाराष्ट्र की, तो राजधानी है मुंबई, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है महाराष्ट्र से रिलेटेड। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है। भारत का पहला साइबर विश्वविद्यालय कहां शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल मुंबई में खोला गया है। महाराष्ट्र की लोकेशन ये आप देख सकते हैं, तो ये है महाराष्ट्र। और दोस्तों, इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है? मध्य प्रदेश, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीप, दादर और नगर हवेली। इसके अलावा इसकी सीमा गोवा से, कर्नाटक से, तेलंगाना से और छत्तीसगढ़ से लगती है। तो ये सभी इसके पड़ोसी राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में ई लाइब्रेरी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई है? तो ये जो ई लाइब्रेरी है ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में ई लाइब्रेरी शुरू की गई है। और किस जिले में शुरू की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोडा जिले में इस ई लाइब्रेरी को शुरू किया गया है। तो जब शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे तो लाइब्रेरी छात्रों को उनकी शंकाओं को दूर करने और उनके कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगी। कक्षा 9 से और उससे बड़ी कक्षाओं के लिए नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, ई लाइब्रेरी अभी हाल ही में कहाँ खुली है? डोडा जिला में खुली है। और किस राज्य की या किस केंद्र शासित प्रदेश के? तो जम्मू कश्मीर के। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं दोस्तों, श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राजकीय पशु है हंगुल। राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाले क्रेन। राजकीय वृक्ष है चिनार। लोक नृत्य है दुमहल नृत्य, हफीजा और रऊफ। नदियां हैं चिनाब, झीलम और सिंधु। यहाँ की फेमस झीलें हैं दोस्तों, डल झील जो कि श्रीनगर में है, और नागिन ये भी श्रीनगर में है। चलिए दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया है। अब हम इनको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, यानी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्टर तपन सेकिया को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? असम का। गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस बीमारी को खत्म करने के लिए राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है? काला आजार। किसने जैसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? बैंक ऑफ सिंगापुर ने। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को। किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है भारत?
तो वो सूडान में कर रहा है। किसे यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो द रेजिस्टेंट फ्रंट को। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? महाराष्ट्र ने। अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में ई लाइब्रेरी किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर है। चलिए अब आज का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, डॉक्टर तपन सेकिया को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, असम और गुजरात। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस लेक्चर का अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं, तो इनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।